हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार एक धारणा है त्रैलोक्य की, अर्थात 3 लोकों की, भूलोक, नर्कलोक और स्वर्गलोक। इन सब में से सबसे लुभावना, सबसे मनोहर लोक स्वर्गलोक को माना गया है, जहां पर अभिलाषित आनंद उपभोग करने के अवसर मिलते हैं। स्वर्गलोक के राजा हैं इंद्र, वही इंद्र जिन पे कभी गुरु हत्या का आरोप लगा तो कभी ब्रह्म हत्या का पाप। अपने अस्त्रों शस्त्रों से उन्होंने कभी महादैत्य नमूची को मार गिराया तो कभी महातेजस्वी वृत्रासुर का वध किया। जी हाँ, आज की कहानी है इंद्र द्वारा वृत्रासुर का वध की। नमस्ते, हमारे चैनल सागा वाचक में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको दिलचस्प, मनोरंजक और पौराणिक कहानियाँ सुनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानियों का आनंद उठाइए। यह उस समय की बात है जब देवों के लिए यज्ञ गुरु विश्वरूप जी किया करते थे, क्योंकि उनके पूर्व गुरु बृहस्पति किसी कारणवश इंद्रदेव से किए हुए अपमान से उनके साथ नहीं थे और अब त्वष्टा पुत्र विश्वरूप जी ही यज्ञ किया करते थे। विश्वरूप जी के 3 सर थे और वो यज्ञ करते वक्त देवों, दैत्यों और मनुष्यों तीनों के लिए यज्ञ में आहुति दिया करते थे। जब इंद्र को यह बात पता चली तो इंद्र से ये सहन नहीं हुआ कि देवों के गुरु दैत्यों को आहुति दे रहे हैं, और उन्होंने बिना सोचे समझे गुस्से में आके विश्वरूप के 3 सर धड़ से अलग कर दिए। इस काम की वजह से इंद्र को गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप लगे और इंद्र को बहुत वर्षों तक एक जलाशय में पानी के अंदर छिप कर रहना पड़ा। अब बात ऐसी है कि ब्रह्म हत्या का पाप लेकर स्वर्ग पर राज करना तो असंभव था, ना ही गुरु बृहस्पति ऐसा करने देते। तो जैसे तैसे करके इंद्र के पापों को पृथ्वी, वृक्ष, नदियां और स्त्रियों में बांटा गया, एक एक वरदान के साथ। अब स्वर्गलोक में इंद्र वापस आ चुके थे, लेकिन वो भूल गए थे कि विश्वरूप की हत्या का सबसे ज्यादा दुख किसे हुआ था। विश्वरूप थे त्वष्टा के पुत्र। देवराज इंद्र के वापस आ जाने पर त्वष्टा जी का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने अपनी तपस्या से आह्वान किया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उनसे वरदान मांगा जाता है कि एक ऐसे पुत्र का जो कि इंद्र को मार डालने की इच्छा रखता हो। तथास्तु के उत्तर से एक ऐसे दैत्य का जन्म होता है जो कि दिन प्रतिदिन बड़ी ही गजब गति से बढ़ता जाता है। वृत्रासुर का विशाल शरीर और उसकी शक्ति से प्रभावित होकर दूसरे दैत्य भी उसके साथ देवों का वध करने निकल पड़े। वृत्रासुर का जन्म ही महान तपस्या द्वारा हुआ था और एक ही लक्ष्य के लिए हुआ था, इंद्र के साथ साथ बाकी सभी देवों की हत्या। सारे देव डरे सहमे से उनके गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं। बृहस्पति उनसे कहते हैं कि आप सभी के पास तो दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, तो उन्हें उपयोग कीजिए और वृत्रासुर का सामना कीजिए। तब जाके सारे देव उन्हें अपनी मजबूरी बताते हैं कि सारे देवों ने अपने अपने अस्त्रों को महर्षि दधीची के आश्रम में रख दिए थे, और ये तब हुआ था जब इंद्रदेव ब्रह्म हत्या के महापाप से मुक्ति पाकर स्वर्गलोक वापस आए थे। अब जब सारे देव महर्षि दधीची के पास उनके अस्त्र शस्त्र मांगने जाते हैं तो दधीची हंसते हंसते कहते हैं कि उन्होंने तो सारे शस्त्रों का सेवन ही कर लिया। हमारे पुराणों में ऐसे ऋषि महर्षियों के वर्णन हैं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। किन्हीं किन्हीं महर्षियों की तपस्या के फलस्वरूप उनकी शक्तियों के आगे देवगण भी परास्त हो जाते हैं। खैर, अब सभी देवों के पास और कोई चारा नहीं था, तो वे सभी महर्षि बृहस्पति जी के साथ जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और वो उनको एक बड़ा ही अनोखा उपाय बताते हैं। ब्रह्मा जी के कहने पे सारे देवगण दोबारा दधीची के पास जाते हैं और उनके शरीर की
हड्डियां मांगते हैं, जिनसे वो शस्त्र बनाकर दैत्यों के संहार कर सके। और महर्षि दधीची मुस्कुराते हुए अपना देह त्याग देते हैं। उन्हीं के शरीर की हड्डियों से अलग अलग प्रकार के शस्त्र बनाकर देव दैत्यों का संहार करते हैं। उन्हीं के रीढ़ की हड्डी से इंद्रदेव का शस्त्र वज्र बना, जिसकी मदद से इंद्र ने आगे चल के वृत्रासुर का वध किया। बस ये थी आज की वृत्रासुर के वध की कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।